जो टॉपिक आज ऑनवर्ड शुरू कर रहे हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये टॉपिक कर तो हम लोग 10th में रहे हैं, लेकिन अगर इसको सही हैंडल कर लें तो ये इवन इट वुड एक्चुअली गेट रेडी इवन फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फर्दर। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हमने कभी बाद में देने हैं, सबकी प्रिपरेशन एक्चुअली इस टॉपिक की हम अभी ही कर सकते हैं। तो इसलिए जो इसमें हम लोग देखेंगे उसको प्रॉपरली देखना, तो हम इसको बहुत अच्छे लेवल तक स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, पर होते सारे बहुत सिंपल हैं। बहुत बेसिक सी बातें जो कि नोटिस करने वाली हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब ये टॉपिक। अब इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। अब देखो, हमने कभी लीनियर इक्वेशंस ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। लीनियर इक्वेशंस का सेंस क्या, मान लो 2x - 3 बराबर है 0 के। तो यहां से तो हमें क्लैरिटी है कि हमें x की वैल्यू निकालना आता है। तो ये हमने जो x की वैल्यू 3/2 निकाली, हमें समझ में आता है कि ये इस लीनियर इक्वेशन का रूट है। ये हमने इस लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड करा। तो जो अब हम नया नाम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे का होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, वो हमेशा इस फॉर्मेट की होगी। मतलब कोई ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसमें जो x की डिग्री होगी वो 2 होगी। कोई x² वाली एक्सप्रेशन होगी ax², कोई x वाली टर्म होगी और कोई कांस्टेंट होगा। इस तरह की इक्वेशन होगी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नाम हमें समझ में आता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे का होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो a है वो 0 नहीं हो सकता। जो a है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो सोचो ये वाली एक्सप्रेशन वैनिश हो गई, फिर तो इक्वेशन लीनियर बन गई जैसी हमने पहले करी हुई है। तो इसलिए इसके फॉर्मेट में हमें समझ में आता है कि जो a है वो 0 नहीं हो सकता। कोई एग्जांपल अगर देखें तो बहुत सारे हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। a इसमें 2 हो गया, b - 5 3 हो गया, c। मान लो किसी ने इक्वेशन दे दी 3x² + 27, 3x² - 27 = 0। इसमें नोटिस करो कि अब की बार जो a है वो तो 3 है, जो b वाली टर्म है वो अब की बार मिसिंग है। इट मीन्स कि जो b है वो 0 है। तो इसमें a हो गया 3, b हो गया 0, c हो गया -27। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? बिल्कुल हम लोग जब कंपेयर कर पा रहे हैं तो ये इसी फॉर्मेट की बन पा रही है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है। बस सबसे पहला नाम क्या है कि हमें ये समझ में तो आए कि जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसका सेंस क्या है। तो ये वो फॉर्मेट है जो कि अब ऑनवर्ड्स हमारे काम का है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0, b और c may be 0। कोई इक्वेशन बना दें, मान लो अगर हम लोग ये x² - 5x = 0। इसमें अगर नोटिस करें तो a अब की बार 1, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है दैट इज 1, b इज -5, अब की बार c इज 0। तो दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a इसमें 1, b -5, लेकिन इसमें c 0। तो हमें समझ में आता है कि ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। चलो अब इतनी सी बात को बेस बना के बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पहले देखने शुरू करते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो। अब देखो, जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट हम फेस करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर पहले शुरू करते हैं ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से। हमें कहा गया कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो अब बिल्कुल माइंड में अच्छी तरह डालना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है वो होता है ax² + bx + c। तो हमारा काम क्या होगा कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके देखो कि क्या वो ax² + bx + c के फॉर्मेट में आ पा रहा है फाइनली। तो अब हमने उसके लिए इस टर्म को सिंप्लीफाई करना शुरू करा। x - 2 के होल स्क्वायर को हमने एक्सपैंड कर दिया, तो हमें एक्सप्रेशन ही ऑब्टेन हो गई, x² - 6x + 8। तो जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई करा
हमें रियलाइज हुआ कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में फाइनली बन पा रहा है। तो अगर ये इक्वेशन एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में आ जाए तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब चलो बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट करो। अभी ये सॉल्व करो क्वेश्चन। अब देखो जैसे बिल्कुल सेम हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी, तो अब हमारे एंड पे पहला काम क्या था कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाने की कोशिश करें। तो हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 और इधर आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे लिखते ही हमें रियलाइज हुआ कि अब की बार एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, हमें टर्म मिल गई एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन अब की बार जनरेट हुई? तो हमें रियलाइज हुआ कि अब की बार एक्स स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन मिसिंग है, क्योंकि जो ए है वो 0 है। तो इसलिए जो ये इतनी सी इक्वेशन बनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, बस इसको ध्यान में रखना। अब इसी पॉइंट पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये क्वेश्चन देखना, हमें बिल्कुल सिमिलरली कहा गया कि चेक करो कि वेदर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो अब हम लोग गलती क्या करते कि जस्ट बिकॉज यहां पे क्यूबिक एक्सप्रेशन है शुरू में, तो हमें देख के लगता कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करा करनी। हमने पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके कोशिश करनी है कि ये हमारे नोन फॉर्मेट में जनरेट हो जाए। तो हम लोगों ने सिंपली इसको एक्सपैंड करा, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इधर सिंपली एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब को उधर ले गए, दोनों एक्स क्यूब कैंसिल, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में जनरेट हो गई। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बस इसको ध्यान में रखो। शुरू में देखते ही हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करनी है। अगर वो इस फॉर्मेट में लाने के प्रोसेस में अगर उसमें ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहीं अगर मिसिंग हो जाए, तो हमने समझ जाना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो हमें ये इक्वेशन दी गई, बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब हमने क्या करा कि सिंपली इसको एक्सपैंड करा। डायरेक्टली देख के हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, हमने इसकी टर्म को एक्सपैंड करा, ए प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपैंड करा, हम लोग इस फॉर्मेट तक आ गए। सिंपली 2x क्यूब और इधर से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, हमें फाइनली जो इक्वेशन हमारी ऑब्टेन होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी। इस इक्वेशन में हमें रियलाइज हुआ कि अब की बार यहाँ पे क्यूबिक एक्सप्रेशन आ रही है। तो अब हमें ये समझ में आता है कि क्योंकि इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक से भी ज़्यादा वाली टर्म अगर आ गई, तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनी। हमारा फॉर्मेट क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। बस इतनी सी बात को हमने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मेरे मन में ये थॉट आता है कि क्यों कर रहे हैं हम ये टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, तो इस टॉपिक में एक्चुअली हमारे करने का काम क्या होगा। तो जो मेन टास्क हमारे एंड पे आने वाला है ना, वो चलो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना तो स्टार्ट कर दिया, उस पर आगे भी क्वेश्चंस देखते रहेंगे। पर जो मेन टास्क हमारे करने का है वो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो जो मेन हमने काम करना है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसका जवाब निकालना है। हमने x को फाइंड करना होता है। तो अब x को फाइंड करने का लीनियर इक्वेशन में तरीका तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे हमने 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 को सॉल्व करा, वहाँ से हमने x निकाल दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेन टास्क है, अब वो ज़रा देखना शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के हमसे कहेंगे कि इसका जवाब फाइंड करो, इसके रूट्स फाइंड करो। तो जो मेन टास्क है अब उसको देखना शुरू करते हैं। चलो अब बस इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब ये देखो लीनियर इक्वेशन नाम हमने देखा हुआ है। हमें किसी ने मान लो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बोला, तो वहाँ से हमने x की वैल्यू 3/2 निकाल ली। ये एक लीनियर इक्वेशन थी, ये इसका जवाब है। तो जो लीनियर इक्वेशन का फाइनली आंसर आया है ना, उसको उस लीनियर इक्वेशन का रूट बोलते हैं।
ये इस लीनियर इक्वेशन का रूट है। इसका रूट क्या है? x इज इक्वल टू 3/2। इसके जवाब को इसका रूट बोलते हैं। तो इस केस में x की डिग्री कितनी थी? 1। अब मान लो किसी ने हमें क्वेश्चन दिया x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसी बनी? क्वाड्रेटिक। अब जो नोटिस करने वाली बात है वो ये कि जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री बढ़ती है उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स बढ़ते हैं। इस केस में जो इक्वेशन की डिग्री थी इट वाज 1, x की पावर 1 थी। यहां पे अब की बार x की पावर 2 है, तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 2 सॉल्यूशंस आएंगे। देयर वुड बी 2 सॉल्यूशंस। तो अब जो 2 सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम लोग इस इक्वेशन के 2 रूट्स बोलते हैं। तो नाउ वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का बिल्कुल वही मतलब है जो कि हमने कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज नाम बोला था। जो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वही उसको इक्वल टू 0 करने पे इस इक्वेशन के रूट्स बन गए। तो अब हम लोग ये पता करने लगे हैं कि x की क्या वैल्यूज लें जिससे कि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो अब कैसे करें सॉल्व? तो इसका जो पहला हम लोग जो टूल यूज करेंगे इसको फाइंड करने के लिए x की वैल्यूज, दैट इज फैक्टराइजेशन। इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करेंगे। सिंपली हम लोग इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, ये आ गया x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, इसको फैक्टराइज कर लिया। x माइनस 5 प्लस 2 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास एक्सप्रेशन ये जनरेट हो गई, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब जो नोटिस करने वाली बात है वो ये कि अगर अब ये 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, अगर 2 टर्म्स के मल्टीप्लाई करने पे आंसर अगर 0 आ रहा है, मान लो a और b को हम लोग मल्टीप्लाई करें और आंसर अगर 0 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो अब इस केस में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब अगर 0 बन रहा है तो हमें समझ में आता है कि x माइनस 5 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। तो x का पॉसिबल आंसर क्या बना? 5 या फिर -2। तो ये हमने क्या करा कि इसको फैक्टराइज करके इस सिचुएशन पे ले आए। यहां से आके हम इजीली बोल सके कि 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके आंसर अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो x का आंसर क्या बना? 5 और -2। इक्वेशन की डिग्री क्या थी? 2। इसके रूट्स कितने आने थे? 2 रूट्स आने थे और वो हमने ऑब्टेन कर लिए, वो है 5 और -2। तो अब क्वेश्चंस में अब इनको पहला सेंस पकड़ो। हमें कहा जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने में जो पहला टूल हमें दिखा फायदे का, दैट इज सिंपल फैक्टराइजेशन। सिंपली टर्म को फैक्टराइज करके हम लोग उसको इस सिचुएशन में ले आएंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। फिर उसको ऐसे बोल पाएंगे आसानी से। अब चलो इसी प्रोसेस को सोचते हुए अब इस क्वेश्चन को जरा अपने आप अटेम्प्ट करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सिंपली फैक्टराइज करके इस इक्वेशन के रूट्स निकालने की करो। चलो ये क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो। अब देखो अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें कहा गया था कि इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, मतलब x की डिग्री कितनी है? 2। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 2। डायरेक्टली हम लोग इसके आंसर पे पहुंच नहीं पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए था कि इस एक्सप्रेशन को सिंपली फैक्टराइज कर लेना चाहिए था। तो हमने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करी। x को हमने स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर -12x² बने, 2x² इंटू -6। तो वो तो इजीली हो सका, 4x और -3x। सिंपल हमने काम क्या करा जो हमें पहले से आता है, दैट इज फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज करा, 2x कॉमन x प्लस 2 -3 कॉमन x प्लस 2। 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जवाब अगर 0 बना, देखो ये बात बस 0 के लिए वैलिड होती है, ये बहुत काम की बात है, इसको ध्यान में रखना। 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आंसर अगर 0 आया तो या तो ये 0 या फिर ये 0, तभी तो मल्टीप्लाई करके आंसर 0 बन पा रहा है। तो अगर ये एक्सप्रेशन 0 तो वहां से x का आंसर आ गया 3/2, और अगर ये एक्सप्रेशन 0 तो x प्लस 2 0, मतलब x इज इक्वल टू -2। ये हमारे 2 पॉसिबल आंसर्स हैं।
तो ये हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए, इसके सॉल्यूशंस को इसका रूट्स बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट करो अटेम्प्ट। अब देखो बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था, हमें कहा गया था कि चेक वेदर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो अब हमें ये समझ में आता है कि जस्ट क्वेश्चन के शुरू में फॉर्मेट को देख के उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना, उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करा, सिंपली उसके लिए हमने इसका एलसीएम ले लिया। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3/x इज इक्वल टू 7। एक्स को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 7x। इक्वेशन फाइनली 7x को इधर लाके क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आ गई जो फॉर्मेट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बताया गया है। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में क्योंकि बन पाई तो हमें समझ में आया कि दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट करो। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे देखो, हमने ये क्वेश्चन करा है अटेम्प्ट, हमें कहा गया कि चेक वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो अब हमारा पहला टास्क क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपली इसका एलसीएम ले लिया। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब अकेला x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमने इस एक्सप्रेशन को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब सारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हमने एक साथ करी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स प्लस एक्स और सिंपली माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज करने पे हमें रियलाइज हुआ कि ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ पा रहा है, इसलिए ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो देखने में शुरू में हम जज नहीं कर पा रहे, पर जब हमने उसको सिंप्लीफाई करा तो हमें रियलाइज हुआ कि करना क्या है। हमें सिंप्लीफाई करके फाइनली अपना फॉर्मेट क्योंकि मिल सका तो हम लोगों ने इसको इंटरप्रेट करा फाइनली कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो डायरेक्टली देखते ही कभी भी इंटरप्रेट नहीं करना, उसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखो। अब देखो अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें इसके रूट्स फाइंड करने थे सिंपली बाय फैक्टराइजेशन। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। हमने मिडिल टर्म 5x को स्प्लिट करा ताकि कि उसके दो हिस्सों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर आ जाए 2x स्क्वायर इंटू 3 मतलब 6x स्क्वायर के। तो इसको ब्रेक करना बहुत सिंपल था, माइनस 3x माइनस 2x, हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब ये फैक्टराइजेशन हम लोग बहुत वेल वर्स्ड हैं, हमें पहले से समझ में आता है कि ये बहुत सिंपल टास्क है। 2x कॉमन x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन x माइनस 1, हम लोग इस सिचुएशन पे आ गए। दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो गए 0 मतलब या ये 0 या ये 0, तो x की पॉसिबल वैल्यू आ गई 3/2 या फिर x का आंसर आ गया 1। ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, बस हमने सही हैंडल करना है। अब इसी पैटर्न पे अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो अभी ये सॉल्व करो। अभी देखो हमने ये क्वेश्चन करा है अटेम्प्ट, तो अब हमें इसको अगर ब्रेक करना है तो हमें समझ में आता है कि हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। 7x को ब्रेक करना है कि उसके दो हिस्सों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 2 10 आ जाए, तो वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हम डायरेक्टली उसको ब्रेक कर सके। 2x प्लस 5x, जैसे ही हमने इसे स्प्लिट करा अब हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे √2, इस 2 को पढ़ लेंगे √2 इंटू √2। इन दोनों में से हमें क्लैरिटी है कि एक √2 कॉमन और एक x कॉमन, √2x बाहर कॉमन, यहाँ पे आ गया x प्लस √2। अब देखो यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, दोनों में से हमने 5 कॉमन लिया, x प्लस √2 यहाँ पे भी, तो x प्लस √2 इस पूरे सिस्टम में से बाहर कॉमन, एक्सप्रेशन हो गई फैक्टराइज। तो अब इसका एक रूट तो आ गया x इज इक्वल टू -5/√2 और सेकेंड रूट हम लोग ऑब्टेन कर सके x इज इक्वल टू -√2। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, बस हमने इन क्वेश्चंस को सही करना है, बहुत बेसिक है ये तो। इसमें ग्रेजुअली लैंग्वेज इंटरेस्टिंग हो जाएगी, पर अभी बस इनको सही डील करो। अभी हमने नया क्या सीखा कि सिंपली इसको फैक्टराइज करके इजीली ब्रेक कैसे करना है, तो उस चीज़ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, देयर इज नो स्पेशल ट्रिक। हमें पहले से फैक्टराइजेशन आता है, बस हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ तक लेके आना है, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना। अब चलो एक थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, उसको भी पहली बार पूरा एंड टू एंड अपने आप कोशिश करना कि खुद सॉल्व हो, और हो जाएगा।
बहुत ध्यान से अब ये क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो। अब चलो ये सॉल्व करो। अब देखो अभी हमने ये क्वेश्चन डील करा, हमें समझ में आता था कि अब की बार हमने इस -2ax को ऐसे ब्रेक करना है ताकि कि उसके दो हिस्सों का जो मल्टीप्लिकेशन बने वो 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए। तो अब हमें इतना सा काम करना था कि इस 2a को स्प्लिट करना था, तो हमने उसको ब्रेक करा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स में। देखो ये मिला के क्या बन रहा है 2ax, बाहर माइनस साइन, पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सिंपली माइनस ए माइनस बी एक्स और माइनस ए प्लस बी एक्स, ये एक्चुअली क्या बन गया सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें वही तो चाहिए। तो अब हमने एक्चुअली इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, ये मेन टास्क था। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन में ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, इसके बाद देयर इज नो ट्रिक लेफ्ट। अब सिंपली हम लोगों ने इसको इजीली फैक्टराइज करना है। अब हमने इसकी और इसकी पेयरिंग कर ली, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स, ये आ गया माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आ गया माइनस बाहर ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ऐसे पढ़ लिया, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस ए प्लस बी कॉमन, x माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे भी x माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी। ये सिंपली दो एक्सप्रेशन हमारे पास जनरेट हो गई। देखो जो मेन टास्क है वो एक्चुअली इस क्वेश्चन में, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो बस नाम है, मेन हम लोग काम क्या कर रहे हैं इसमें फैक्टराइजेशन, और वो तो हमें पहले से नोन है। तो टिल दिस मोमेंट वी हैव डन नथिंग न्यू, ये हमारा करा हुआ काम है, तो हमें बस इसको सही डील करना है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, हमने इसको 0 करा तो x की वैल्यू आ गई a माइनस बी, इसे 0 करा तो x की वैल्यू आ गई a प्लस बी। ये सिंपली इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, इसको बिल्कुल हमें ऐसे ब्रेक करना चाहिए था। अब देखो अभी हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, देखो जो मेन रोल है वो एक्चुअली फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन याद रखो कि हमें पहले से पता है, तो एक्चुअली हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, मतलब हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है कि उसके दो हिस्सों का जो मल्टीप्लिकेशन आए वो बराबर आना चाहिए 1 इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसका हिंट कहाँ से पकड़ें, तो हमें रियलाइज हुआ कि जो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको अगर हम चाहें तो इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो ये 2a प्लस बी सिंपली इंटू 2a माइनस बी बनता है। तो इसका कॉम्बिनेशन हमें एक्चुअली यहां से बनाना चाहिए था, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी को क्या मिला के कहीं से 4a आ पा रहा है, तो हमें रियलाइज हुआ कि आ पा रहा है। 2a प्लस बी अगर 2a माइनस बी के साथ ऐड कर लो तो वो क्या बना 4a। तो क्यों ना एक काम करें, इस माइनस 4ax को ब्रेक कर लें, इसको ब्रेक कर लें माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स। देखो ये मिला के एक्चुअली क्या बना माइनस 4ax। ये इस क्वेश्चन का मेन टास्क है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम तो बस बहाना है, मेन काम अभी हम लोगों ने क्या देखा फैक्टराइजेशन, उस पर केवल स्ट्रेस करो। तो बस जैसे ही हम लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया, इसके बाद देयर इज नथिंग टू बी डन एक्स्ट्रा। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली अब हम लोगों ने टर्म को ब्रेक करा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके इन दोनों में से 2a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 2a माइनस बी, इसको ब्रैकेट में रखा अभी, माइनस 2a प्लस बी कॉमन, x माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 0। दो चीजें मल्टीप्लाई होके 0 आ रही हैं, x माइनस 2a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2a प्लस बी। अब देखो ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया हमारा। तो इसमें नया काम क्या है कि फैक्टराइजेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई, डजंट मीन्स कि क्वेश्चन अच्छा हो गया। फैक्टराइजेशन तो हम पहले से ही जानते हैं। अब यहां से x का एक आंसर आ गया 2a माइनस बी, और सेकेंड x का आंसर इसको 0 करके 2a प्लस बी। तो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आए वो 2a माइनस बी एंड 2a प्लस बी हैं। इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो और इस पॉइंट को बिल्कुल अपने आप को अवेयर करो कि जो मेन टास्क है वो एक्चुअली इन क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन है। हमें लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत नया सा है, वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो हम पहले से ही जानते हैं। बस इस इतने से पॉइंट को हमने ध्यान में रखना है। अब देखो आज वाली क्लास में हमने जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करा,
तो जो करा है ना, बस अभी इतने से काम को रिवाइज करो। अभी क्या होगा कि जस्ट अब जब हम लोगों ने पहली बार इस नाम को देखा, इन क्वेश्चंस को जब आप दोबारा देखोगे ना, तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारी कंफर्टेबिलिटी इससे बड़ी होगी। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली इस पे थोड़े और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, है वो सारा काम बहुत सिंपल, पर जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे ना, तो हमारा इसमें कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसी काम को ही आगे पुश करेंगे। अभी बस ये रिवाइज करके आओ।